आज चलते हैं राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां कहते हैं सूरज ढलने के बाद इंसानों का जाना मना है। एक ऐसी जगह जहां आज भी अजीबोगरीब आवाजें गूंजने का दावा किया जाता है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई कहानी नहीं है, ये एक सरकारी चेतावनी है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगढ़ किले के गेट पर लगा रखी है। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस चेतावनी के पीछे? सवाल तो यही उठता है कि आखिर किसी जगह को इतना वर्जित, इतना फॉरबिडन क्यों बनाया जा सकता है। चलिए पता लगाते हैं। अगर आज भानगढ़ जाएं तो वहाँ सिर्फ खंडर ही खंडर दिखते हैं, मतलब एक पूरा शहर जो अब बस खंडरों का ढेर है। और वहाँ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा है, ऐसा लगता है जैसे वक्त ही वहाँ आके ठहर गया हो। लेकिन भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान, ऐसा सुनसान नहीं था। एक जमाना था जब ये एक जीता जागता, फलता फूलता शहर हुआ करता था। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए तो, एक तरफ एक ऐसा शहर जहां शानदार महल थे, बाजारों में चहल पहल थी, और दूसरी तरफ आज सिर्फ खंडर और एक गहरा सन्नाटा। तो इस पूरी तबाही के पीछे, इस वीरानी के पीछे की वजह कहते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप है। एक ऐसा श्राप जो सदियों पहले इस शहर को दिया गया था। इस श्राप की कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक तरफ थी राजकुमारी रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी, और कहते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। और कहानी का दूसरा किरदार था तांत्रिक सिंघिया। सिंघिया काले जादू में माहिर था और वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित था। वो उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। तो उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने इत्र की, परफ्यूम की एक बोतल पर अपना काला जादू कर दिया। सोचा कि जैसे ही राजकुमारी उसे इस्तेमाल करेंगी, वो उसकी तरफ खींची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी, उन्हें उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने वो इत्र की शीशी उठाई और पास के एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। शीशी टूटते ही सारा का सारा जादू पलटकर उस तांत्रिक पर ही चल गया। और मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ उस तांत्रिक ने भानगढ़ को वो भयानक श्राप दिया जिसने इस शहर की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और उस श्राप का असर बहुत तेजी से हुआ, बहुत ही तेजी से। भानगढ़ का जो अंत था वो बहुत तेज और बहुत भयानक था। श्राप मिला और उसके कुछ ही वक्त बाद शहर पर हमला हो गया, अकाल पड़ गया, और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी जीती जागती नगरी मौत के